कल जो बैठक हुई थी दो स्थान पे हुई थी। एक तो मंदिर परिसर में और दूसरी बैठक संग्रहालय में। पहली बैठक में मुख्य रूप से जो निर्माण कार्य चल रहा है उनकी समीक्षा की गई थी और अब ध्यान जो है वो मुख्य रूप से हम लोगों का है कि सारे L&T और TCE जो प्रमाण पत्र उन्हें देना होता है उसको वो पूर्ण करें जल्दी, क्योंकि उनके ऊपर डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड 2 साल का लागू होता है, तो वो अब नोट करना होगा। और उसी के साथ ट्रस्ट को जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ONM, तो अब ट्रस्ट को करना होगा। तो सारे कागजात L&T TCE ऑपरेशन मेंटेनेंस को अब मिला करके उन्हें हैंडओवर ट्रस्ट को कर देंगे। तो एक लंबी बैठक थी उसमें और सभी लोग अब एक तरीके से चाहते हैं, L&T भी चाहता है, TCE भी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 अगस्त तक वह कार्य पूर्ण करके चले जाएं। तो हम लोगों का भी यही एक तरीके से लक्ष्य है। संग्रहालय में बहुत विस्तार से चर्चा हुई, कुछ नए निर्णय लिए गए, जैसे यद्यपि वो आप शायद आपके लिए कितना रेलेवेंट होगा, लेकिन फिर भी बताता हूँ कि एक नई गैलरी बनाई जाएगी जिसमें भगवान राम और उन्होंने भारत की नदियों से किस प्रकार की यात्राएं की या उनका किस प्रकार से संपर्क जुड़ा, क्योंकि एक बहुत बड़ी कहानी मर्यादा पुरुषोत्तम की नदियों से जुड़ी हुई है। तो एक पूरी गैलरी हम लोग इमर्सिव टेक्नोलॉजी में बनाएंगे। इसके बारे में कल विस्तार से चर्चा हुई कि उसमें क्या क्या करना है। और दूसरा जो विस्तार से चर्चा हुई वह थी मुख्य रूप से कि मंदिर में लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो ज़रा वहाँ पे तो देखिए भीड़ बहुत होती है, तो जल्दी निकलना होता है। तो हम लोग यहाँ पर एक दिव्य दर्शन का कार्यक्रम करेंगे। एक पूरा एक गैलरी ही होगी जो दिव्य दर्शन होगा, जिसमें भगवान राम के भूतल का जो रामलला जी का मंदिर है वहाँ से दर्शन कराते हुए हम जो लोग आएंगे संग्रहालय में उनको कुबेर टीला तक ले जाएंगे। तो वो इमर्सिव होता है, ऐसा लगता है जैसे आप खड़े हैं। तो उस टेक्नोलॉजी में शूट लिए जाएंगे, उसके लिए सारे निर्णय लिए जा चुके हैं और लगभग 4 माह का वो कार्य है। फोटोग्राफी मेरे ख्याल से 2 सप्ताह में शुरू हो जाएगी। सर, ट्रस्ट में क्या और भी नाम जुड़ सकते हैं? ट्रस्ट में और भी लोग? इसका मुझे कोई जानकारी नहीं है, यह तो पूरी तरीके से ट्रस्ट के प्रबंधन का विषय है। चूँकि सर 22 तारीख को बैठक होनी है और CEO पद के लिए फॉर्म एप्लीकेशन जारी कर दिया गया है कि जुलाई 18 तक आप फॉर्म उसको परसू कर सकते हैं। तो वास्तविकता तो यह है कि मैं नहीं जानता हूँ कि 18 जुलाई की कोई तारीख है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। और यह कार्य तो एक 3 सदस्यीय समिति है, वो करेगी। तो सर लेकिन बस ये बात ये है कि CEO जो पद है हाँ, वो जरूरी है, क्योंकि साधु संतों का कहना है कि इसमें साधु संतों को ज़्यादा भागीदारी देनी चाहिए। तो वो तो जो ट्रस्ट होगा उसके अधीन ही CEO होगा, वो स्वतंत्र नहीं है, वो ट्रस्ट के अधीन कार्य करेगा। तो जैसे आज इतने सारे लोग कार्य कर रहे हैं, इंजीनियर कार्य कर रहे हैं, वैसे ही CEO भी कार्य करेगा। सर एक चीज़ और देखी गई, जो चढ़ावा और दान का जो इशू हुआ उसके बाद डिजिटलाइज बहुत हो गया है। लोग अब जो श्रद्धालु हैं वो डिजिटल दान और डोनेशन ज़्यादा कर रहे हैं, उनका रुचि डिजिटलाइज की तरफ ज़्यादा बढ़ गया है। तो सर वास्तविकता यह है कि मैंने बिल्कुल इस प्रकार का कोई ट्रेंड है तो मुझे जानकारी भी नहीं है और मैंने
कोई इसमें रुचि लेकिन नहीं सर रखी है। इससे डिजिटल होने से कितना क्लीन हो जाएगी चीज़ें, वो तो देखिए, प्रधानमंत्री जी भी डिजिटलाइज की बात नहीं नहीं, देखिए इसको किसी कार्यक्रम से, देश के कार्यक्रम में तो है ही, जी। लेकिन आज हम आप भी भुगतान जो है अधिक से अधिक कोशिश करते हैं कि वो डिजिटल माध्यम से हो। तो अगर डिजिटल डोनेशन होगा तो ये बहुत बड़ी बात है। जितना कैश कम हैंडल होगा वो अच्छी बात है।